आज वैशाख शुक्ल पक्ष दसवीं रविवार 26 अप्रैल 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 94 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी है। हमारी सनातन संस्कृति में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह एकादशी हमारे सनातन की गहरी समझ को प्रकट करती है और कलियुग के इस खंड में इसकी प्रासंगिकता और शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। इस मोहिनी एकादशी का संबंध समुद्र मंथन से है। जब समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति हुई तब देव दानवों में विवाद छिड़ गया था। तब भगवान विष्णु अति सुंदर नारी के रूप में देवता और दानवों के बीच पहुंच गए। आपके इस रूप से मोहित होकर दानवों ने अमृत कलश आपको सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं को पिला दिया और देवता अमर हो गए। भगवान विष्णु जिस दिन मोहिनी रूप में प्रकट हुए उस दिन एकादशी थी, अतः इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है और इस एकादशी को संबंधों में आई दरार को पाटने वाली एकादशी भी कहा जाता है। यह बहुत रोचक है कि भगवान विष्णु का यह मोहिनी अवतार एकमात्र स्त्री रूप अवतार है। श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार के बारे में जब शिवजी ने सुना तो उन्हें इनके इस रूप के दर्शन की उत्कट अभिलाषा हुई। शिवजी की यह अभिलाषा तो पूर्ण हुई, परंतु दर्शन करते ही वे भानभूल हो गए। काम को भस्म कर देने वाले महादेव मोहिनी स्वरूप को देखकर इतने कामातुर हो गए कि वे उसे पाने के लिए पीछे पीछे डोलने लगे। श्रुतियों में कहा गया है कि कामातुर भगवान शिव का पृथ्वी पर जहाँ जहाँ वीर्यांश गिरा वहाँ स्वर्ण एवं रजत व्याप्त हो गए। श्रुतियों के अनुसार माँ पार्वती को जब इस तथ्य का पता चला तो वे रोषित होने की बजाय शर्मा गईं। तभी यह सिद्धांत संसार के समक्ष आया कि श्री हरि हर प्रकार के बंधन से परे हैं, उन्हें कोई बांध नहीं सकता है। राहु केतु का संबंध भी मोहिनी अवतार से ही है। इसके पीछे भी श्रुति परंपरा की एक रोचक कथा है। मोहिनी स्वरूप में जब प्रभु देवताओं को अमृत बांट रहे थे तब राहु केतु नामक एक असुर देवताओं के मध्य पहुंच गया और उसने अमृत प्राप्त कर लिया। यह जानकारी मोहिनी स्वरूप श्री विष्णु को हुई तब तक राहु केतु नामक यह दानव अमृत चख चुका था, परंतु प्रभु ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। परंतु क्योंकि अमृत कंठ तक पहुंच चुका था, अतः धड़ से अलग होने के बावजूद भी राहु और केतु अमर हो गया। इसी भावना से सनातन संस्कृति की परंपराओं के अनुसार यदि मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है तो निंदनीय कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। मोह माया एवं पाप समूल नष्ट भी हो सकते हैं। यह भी श्रुति है कि मेरू पर्वत के समान भारी मोह भी इस एकादशी के व्रत से मिट जाता है। अब इस एकादशी को हम दो भावों से देख सकते हैं। वर्तमान कली काल के इस खंड में कबीर कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी,
तिरगुन फांस लिए कर डोले डोले मधुर वाणी। इसे इस संदर्भ में देखें कि हर कोई स्वयं सिद्ध होकर एक ऐसे मोहिनी जाल में फंसता जा रहा है कि उसे सत्य के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। जो प्रत्यक्ष है वह भी नहीं दिख रहा है, जबकि इस माया जाल को हम आज से नहीं सहस्त्रों वर्षों से जानते हैं, समझते हैं, उससे बहुत आगे निकल चुके थे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर कोई पैसे और भौतिक चकाचौंध के मोहिनी मंत्र में डूबता जा रहा है? क्या केवल कलिकाल का प्रभाव है? फिर भी हमारे पास क्या उपलब्ध है, आइए थोड़ा सा जान लें। भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है यह मोहिनी अवतार। इसकी व्याख्या वर्तमान संदर्भ में यह है कि आपको क्या चाहिए। अमृत चाहिए तो भी यही प्रदान करेगी, भौतिक वासना चाहिए तो भी यही प्रदान करेगी। इसमें इतना आकर्षण है कि शिव को भी स्खलित कर दे। प्रस्तुत तस्वीर में सर्वप्रथम तस्वीर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हलेबीदु नामक पुराने शहर के हाईसलेश्वर मंदिर में स्थित मोहिनी अवतार की पत्थर पर तराशी गई मूर्ति की है। यह 12वीं सदी का मंदिर है। दोस्तों, यह प्रस्तावना इस संदर्भ में है कि जिस मोहिनी माया से हम अमृत मंथन से लगाकर 12वीं और 15वीं सदी में ही जीत गए थे, उसका उपयोग करके दानवी शक्तियों को परास्त किया था, उसके वश में पुनः क्यों हो गए हैं? आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। थोड़ा सोचिए, खोजिए, जानिए कि हम भारतीय वास्तव में किसकी संतानें हैं। हर विद्या हमें उपलब्ध है और सभी विद्याओं का मंथन कर जो अमृत निकला है वह पुष्टि रस है, वह भी हमारे समक्ष उपलब्ध है। आपको यदि तर्कों में जाना है तो भी और आत्म कल्याण करना है तो भी जीवन यही है। सब कुछ प्रत्यक्ष उपस्थित है, चयन स्वयं करना है, क्योंकि हमारे प्रभु ही मोहन है और मोहिनी भी वे ही हैं। भागवत का भी रस निचोड़ कर जो अमृत हमें दिया गया है वह पुष्टि मार्ग है। इसीलिए कहा भी गया है, समस्त देव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, अर्थात समस्त प्रेम केशव को जाकर समर्पित होता है, स्त्री पुरुष के भेद से परे। ऐसी मोहिनी एकादशी की आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। मोहिनी एकादशी के प्रभु के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। जय श्री कृष्ण। और प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। अब थोड़ी सी जानकारी श्री जी की नगरी के एकमात्र ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा से। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं, तो दिव्य शंखनाद के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता एवं परंपराओं का ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्री नाथद्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हो, साज साहित्य हो, सभी यहाँ पर
उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी में वैशाख मास की उष्णकालीन सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। देख कमल दल नयन आज सखी, देख कमल दल नयन आज सखी, देख कमल दल नयन आज सखी, देख। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं, और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र श्वेत रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं, और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज धोती और उसके साथ धराया जाने वाला
पट का अंगीकार किया है। विशेषता यह है कि प्रभु को धराए ये दोनों ही वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। उष्ण काल की अधिकता से प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को श्वेत रंग की ही मलमल से सिद्ध की हुई मोतियों से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को श्वेत तुर्रा धराया गया है, साथ में मोतियों की लूम भी धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए उष्ण काल के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में रजत के झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई है, तो साथ में 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को रजत से ही सिद्ध वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई छोटी वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय आजब
देखियत बदन श्रृंगार के समय, प्रातः काल नंदलाल पाग राजभोग में। देख रसिक नंद नंदन, भोग दर्शन में आज अति राजत है नंद नंदन। संध्या आरती दर्शन में अमृत निचोय कियो एक ठोर, शयन में मेरे री बगर में आवत श्याम। मान के पद में माननी मान मेरो कहो, पोढ़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मनोरथी होने पर प्रभु को चंदन समर्पण का मनोरथ भी होता है और प्रभु को चंदन भी समर्पित किया जा रहा है। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला, खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। इस प्रकार के मनोरथों का वैष्णवजन लाभ ले सकते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पिया जाने न दूंगी ऐसी धूप न में पिया जाने न दूंगी। विनती करता जोर पिया के विनती करत कर जोर पिया के हा खात तेरे पैया परोंगी। हा खात तेरे पैया परोंगी ऐसी धूप न में पिया जाने न दूंगी ऐसी धूप न में पिया जाने
न दूंगी। तुम तो कहावत फूल गुलाब के, तुम तो कहावत फूल गुलाब के। संग के सखा ग्वालन गारी दूंगी। संग के सखा ग्वालन गारी दूंगी। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, करते मुरलिया अचका हरूंगी। करते मुरलिया अचका हरूंगी। ऐसी धूपन में पिय जाने न दूंगी। ऐसी धूपन में पिय जाने न दूंगी। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगावे। सोंधे की लपट झपट, सोंधे की लपट झपट पवन फैरन में। पवन फैरन में चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा। प्यारी के पिया को नेम, प्यारी के पिया को नेम, पिय के प्यारी सो प्रेम। प्यारी के पिया को नेम, पिय के प्यारी सो प्रेम। अरस परस रीज रिझावे, अरस परस रीज रिझावे। जेठ की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगावे। सोंधे की लपट झपट, सोंधे की लपट झपट पवन फैरन में। चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार। जल गुलाब डार डार, चहु ओर
खस सवार चहु और खस सवार जल गुलाब डार डार शीतलाय भवन कियो शीतलाय भवन कियो कुंजय मगल शीतलाय भवन कियो कुंजय महल शोभा कछु कहीं न जाय शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगाए रे सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवन फहरान में चंदन की खोर चाहूं और खस संवार जल गुलाब डार डार चाहूं और खस संवार जल गुलाब डार डार शीतल भवन कियो कुंज मगल शीतल भवन कियो कुंज मगल शोभा कछु कही जाय निरख नैन सचु पाय शोभा कछु कही न जाय निरख नैन सचु पाय पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा अवे सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवनाए फहरन में पवनाए फहरन में पवनाए फहरन में चंदन की खोर किए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।